देसाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सभी लोगों ने मिलकर किया। मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ सभी लोगों का। सभी टीम को धन्यवाद दूंगा। वो इतना बढ़िया प्रोग्राम करते हैं और मुझे बुलाते हैं, मेरा मान सम्मान करते हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। करुण भाई बहुत ही अच्छा विषय फाटक हाउस कांड के स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैम आप मैम के साथ थोड़ा सा बात करें और मैम को बताएं कि मेरा आता हूँ। खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुलशन जी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, पूर्व मेयर शांति देसाई जी के जन्मदिन के अवसर पर आप किस तरह का प्रोग्राम किया सर आपने? स्वर्गीय शांति देसाई जी से मेरा परिचय सन 1977 में हुआ। शांति भाई देसाई पुरानी कांग्रेस में हुआ करते थे। मुरारजी भाई देसाई के साथ इन्होंने काम करा। आदरणीय मोदी जी जो हमारे आजकल प्रधानमंत्री हैं, देसाई साहब ने उनको भी काम करा। और आप देखो कैसी विचित्र बात है, हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा इनका गांव है, हरियाणा से ये सीधा गुजरात चले गए और जात के गुजराती हैं। और उसके बाद ये दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर इन्होंने पुरानी कांग्रेस ज्वाइन करी। इनके साथ सिकंदर वक्त, मेवाराम आर्य, पीके चांदला और आरिफ बेग, ये जो नेता बाद में सारे, जब जनता पार्टी 1977 में बनी उसमें ये सारे लोग आ गए। सन 77 में शांति भाई देसाई से मेरा परिचय हुआ और 2007 में उनकी डेथ हो गई। 87 से और 2007 तक मैं लगातार उनके पास रहा। सुबह डेली मेरा उनके यहाँ जाना, वहीं कॉफी पीना, शहर के बारे में चर्चा करना। शांति भाई देसाई इसी कंस्टिट्यूएंसी से, ये पहले सीट हमारी नया बाजार के नाम से हुआ करती थी, उसके बाद ये चांदनी चौक कॉर्पोरेशन सीट हो गई। शांति भाई देसाई लगातार यहाँ मेंबर रहे। वो 2 बारी मेयर रहे दिल्ली के, हमेशा किसी ना किसी पोस्ट पे रहे। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे 2 दफा और सदन के नेता रहे। एक दफा जब भाजपा दिल्ली नगर निगम में चुनाव हार गई थी, जब शांति भाई विपक्ष के नेता थे। उनके कराए हुए जो कार्य हैं आज भी शहर की जनता उनको याद रखती है। और आप दौरान उनके साथ ही रहे थे? मैं इतने साल उन्हीं के साथ रहा। डेली मेरा उनके पास सुबह आना जाना होता था। और आप देखें कि 2007 में उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई, तो मुझे गुजरात से उनकी बड़ी बहन का फोन आया कि गुलशन बेटा, भाई को एक दफा गुजरात भेज दे। मैं ये और बताना चाहूंगा आपको कि शांति भाई बैचलर थे, उन्होंने विवाह नहीं करा था, वो राजनीति में सक्रिय रूप से रहते थे। तो मैंने कहा बहन जी, भाई साहब कह रहे मैं क्या करूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं और एक मेरे मित्र श्याम सिंह जी, हम इनको 24 तारीख को फ्लाइट पे बिठा कर आए। ये मना करते रहे और ये यही कहते रहे कि बेटा मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। हम कहते थे शांति भाई आप अपने परिवार से मिल के आओ। अक्सर वो परिवार इनसे मिलने आता था इनका, लेकिन भगवान की करनी के आगे किसी की नहीं चलेगी। 29 तारीख को इन्होंने अंतिम सांस अहमदाबाद में, प्रभु की लीला देखो, ली। और मैं बड़े फख्र से कहूंगा, उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी अपने जो आज हैं गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, मोदी जी
तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे और मोदी जी ने शांति भाई का जो पार्थिव शरीर था विशेष विमान से दिल्ली पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग करा। शहर की जनता मोदी जी का जब भी आभार प्रकट करती थी और आज भी प्रकट करती है। आज के प्रोग्राम की बात कर ली जाए तो सर कितनी तादाद में श्रद्धालु आएंगे सर? इस कार्यक्रम में लगातार हम करते हैं, करीब इसमें फैमिलीज ज्यादा आती हैं। हमारी गैदरिंग जो है 300 और 400 लोगों के बीच में रहती है। पहले ये प्रोग्राम हम टाउन हॉल में करा करते थे, वहाँ मैंने जो है गुरुद्वारे का शबद कीर्तन का कार्यक्रम कराया, साईं संध्या कराई है, हनुमान चालीसा कराई है। मतलब शांति जी जो है सब धर्मों को मानते थे। मुख्य अतिथि तौर पर कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं सर? यहाँ हमारे MP साहब परवीन खंडेलवाल जी मुख्य अतिथि हैं और भाई सतीश जैन जो यहाँ से प्रत्याशी लड़े थे विधानसभा का वो है, और जो है भाई सुमन गुप्ता जी पूर्व पार्षद हैं, रामदेव शर्मा जी पूर्व पार्षद हैं और बहन सत्य शर्मा जी पूर्व उप महापौर है, भाई जायसवाल जी, दिव्या जायसवाल जी जो पूर्व उप महापौर दिल्ली हैं वो आमंत्रित हैं। वो सारे ही लोग 11:30 और 12 बजे के बीच में यहाँ आएंगे और अपने विचार रखेंगे। कुछ दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे अंत में सर? मैं अपनी ओर से सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जिस मेहनत और लगन के साथ मेरी टीम ये कार्य करती है, उस महान व्यक्ति के लिए आज भी मैं उसे झुक झुक कर प्रणाम करता हूँ। आज मैं जहाँ पर भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ और मैं उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता, और जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी मैं ये कार्यक्रम उनका करता रहूँगा। और हमारा जो भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है कई साल से, कपिल मुनि भाई भजन सम्राट दिल्ली है वो करते हैं और बहुत ही आनंद आता है उनके भजनों में, कीर्तनों में, और वो लगातार हमारा ये कार्यक्रम करते हैं। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, कपिल जी का, उनकी टीम का। वो आते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसके संयोजक आप ही हैं सर? जी, इसका संयोजक मैं ही हूँ। वैसे हमने कपिल मिश्रा जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन कपिल मिश्रा जी का अभी कुछ समय पूर्व ही फोन आया कि जितने भी विधायक जीते हुए हैं उन सब की बैठक मोदी जी ने बुलाई है। सत्यनारायण जी, उमेश जी और मंच पर उपस्थित कमल जी, बाकी सब जो सामने बैठे हैं सबका मैं साधुवाद करता हूँ। एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है, हमें जनता ने चुन के इसलिए भेजा है कि हम काम करें। और आज मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ मेरा सीलमपुर एरिया है और तीसरी बार वहाँ से जीतना मतलब बहुत ही टफ काम था, लेकिन ईश्वर ने मुझे फिर से सेवा का मौका दिया। तो मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जैसे कार्यकर्ता की वजह से भारतीय जनता पार्टी